हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलस्ट्रेटोग्राफी चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो ब्रश टूल के बारे में होने वाली है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्लास है ये नॉर्मल ब्रश टूल के बारे में है, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग है जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो क्लास है ये एक नॉर्मल ब्रश टूल के बारे में है, लेकिन आने वाली कुछ क्लासेस वेट करने के बाद मैं आपको कस्टम ब्रश कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम इंटरनेट से और ब्रश को लोड करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, उसको भी मैं आने वाली कुछ क्लास में ज़रूर चर्चा करूंगा। लेकिन क्या है, ये क्लास जो है ये एक नॉर्मल ब्रश टूल के बारे में है। अगर मैं कस्टम ब्रश को भी इसी क्लास में कवर करता हूं तो हो सकता है ये क्लास 2 से 3 घंटे की हो जाए और आपको नींद आने लगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज की जो क्लास है वो नॉर्मल ब्रश टूल के बारे में है। लेकिन फ्रेंड्स, जाने से पहले वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में जरूर बताऊंगा, जिससे क्या है ये जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के क्लास के अंदर मैं बहुत सी चीज़ों को कवर करूंगा। अब बढ़ते हैं अपने इस क्लास की ओर। तो फ्रेंड्स, ये है आपका ब्रश टूल। इस ब्रश टूल के अंदर आप नीचे पेंसिल टूल को भी देख रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स क्या है, मैं ब्रश टूल को समझा रहा हूँ, आप पेंसिल टूल को अपने आप समझ जाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगा, इससे पहले के जो 2-3 ऑप्शन है ये रह गए हैं, इसको मैं आने वाली इसी ब्रश टूल के बाद जरूर कवर करूँगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो इस ब्रश टूल के बारे में होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, वैसे जो ब्रश टूल है ये एक नॉर्मल ब्रश है। इस तरीके से आपने छोटी मोटी मोबाइल ऐप्स में अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग की है तो आप जानते होंगे ब्रश टूल एक नॉर्मल ब्रश है, खाली इस तरीके से। लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स है जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं। इन सेटिंग के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए जैसे हम इसको इस तरीके से फील करते हैं तो ये क्या है, नॉर्मल एक ब्रश हो रहा है। लेकिन अगर आप माउस पर रहते हुए, इसी ब्रश टूल में रहते हुए अगर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये एक पैनल दिखाई देता है इस तरीके से। इसमें सबसे ऊपर साइज और हार्डनेस है। साइज बेसिकली क्या है, जैसे मैं इस वक्त इतना कर देता हूँ, ये देखिए, और इसी को अगर मैं इसके साइज को लगभग इतना 160 कर देता हूँ तो ये मेन साइज का मतलब ये है कि आपके ब्रश के साइज को ये बढ़ा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ये ब्रश के साइज को बढ़ा रहा है। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं साइज इस वक्त इतना कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ये स्ट्रोक बनाया और उसके बाद उसी के नीचे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हार्डनेस दिखाई देता है। ये इस हार्डनेस में क्या है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रोक, ये पूरा हार्ड ब्रश है। इसी को अगर मैं इसकी हार्डनेस को यहाँ पे लगभग 0 कर देता हूँ तो अब क्या है, ये इस तरीके से आपका स्ट्रोक बन गया। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो, ये हार्ड ब्रश हो गया और ये सॉफ्ट ब्रश हो गया। आप जब राइट क्लिक करते हैं तो अगर आप हार्डनेस को कम ज़्यादा करते हैं, लगभग अगर आप 50% हार्डनेस करते हैं और तब आप क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, आपकी हार्डनेस को कम करता जाएगा। आप जितनी मर्जी हार्डनेस को लगभग 70% या 75, तो ये उतनी हार्डनेस को कम करता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें वैसे यही है कि आप साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं ब्रश को, और साथ में आप इसकी हार्डनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप नीचे देखेंगे ये सारे क्या है, ये कुछ एडोबी ने बने बनाए प्रीसेट दिया है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक ये ब्रश लिया, अब क्या है, ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको फील करूँगा तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक घास का बनाया इफेक्ट हमें दे रहा है। ये देखिए, ये इस तरीके से, इसमें क्या है, ये इस वक्त 2 कलर को लेके चल रहा होता है। आप कोई भी 2 कलर ले लीजिए। ये देखिए, ये घास का इफेक्ट है। अगर मैं इसी को राइट क्लिक करके इसके नीचे वाले पे करता हूँ तो ये हमें इस तरीके से एक किस तरीके से हमें स्पार्कल बना के दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगा इस तरीके से एडोबी ने हमें बहुत सारे ब्रशेस दिए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब आप ऐसे राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कितने सारे ब्रशेस है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये ब्रशेस इतने ही नहीं है, इसमें एडोबी ने हमें बहुत से ब्रशेस और दिए। देखिए, यहाँ पे लास्ट ब्रश ये है। आप चाहें तो और ब्रश को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो आप सर्कल सा देख रहे हैं, इसका क्या है, इस सर्कल को मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल ब्रश ले लिया ये वाला, उसके बाद मैं इस सर्कल को इस तरीके से, यानी ये एक कैलीग्राफी ब्रश को बना सकते हैं। आप इसके राउंड को इस तरीके से करेंगे और ये जो एरो है इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद अब क्या है, ये आपका एक कैलीग्राफी ब्रश बन गया। ये देखिए, इस तरीके से आप कैलीग्राफी ब्रश भी बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जब आप ऐसे राइट क्लिक करते हैं, आपको यहाँ से साइज कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हमेशा इसको नॉर्मल में ही रहने दीजिए इस तरीके से, क्योंकि एडोबी ने हमें बहुत सारे ऐसे कैलीग्राफी ब्रशेस दिए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छा है आप इसका यूज़ ना इसको कैलीग्राफी मत बनाइए, क्योंकि आप बने बनाए का यूज़ कीजिए आप अगर नए यूज़र है तो। अब ये देखिए, ये एक नॉर्मल ब्रश है। आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे ये ब्रशेस हैं, आप इसमें और ब्रशेस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत थोड़े ब्रशेस हैं, लेकिन एडोबी ने हमें बहुत सारे और ब्रशेस दिए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब
ये इस एरो पे देखेंगे यहाँ पर साइज और के ऊपर ये एक आपको सेटिंग का आइकन बना हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये एक पैनल खुल जाता है इस तरीके से। इसमें सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लेगेंसी ब्रशेस दिखा हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, हमसे पूछ रहा है क्या आप और ब्रश को ऐड करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं जैसे क्लिक करूंगा, अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपको सबसे नीचे चले जाना है, ये देखिए इस तरीके से। ये आप ये देखिए, ये क्या है, लेगेंसी ब्रशेस, इसने और ब्रश को ऐड कर दिया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये बहुत सारे फोल्डर बने हुए आ जाएंगे। आप इसमें से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये कैलीग्राफी ब्रशेस है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूं, अगर आप नए यूजर है आप इसको यहाँ से इसको कम ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप ये इस बने बनाए कैलीग्राफी ब्रश का यूज़ कीजिए। इसमें बहुत सारे हैं, आपको इवन इससे भी अच्छे अच्छे ब्रश आपको इसमें मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत सारे ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब हर एक फोल्डर में आपको कम से कम 20 से 50 ब्रश मिलेंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जब आप इस ब्रश पे होते हो तो आपको यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करना है, तब आपको लास्ट में यहाँ लेगेंसी ब्रशेस दिखाई देगा, जिससे क्या है, ये वही चीज़ है आपके ब्रश को ऐड करने के लिए कह रहा है, जैसे मैंने अभी किया है। अब फ्रेंड्स मैं इसकी और कुछ सेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे जब आप इसी ब्रश टूल पर होते हो, इस सेटिंग पे क्लिक करते हो तो इसमें क्या है, ये सेटिंग भी आपको दिखाई देती है। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए मैं एक इस ब्रश के ऊपर हूं और मैंने इस सेटिंग पे आइकन पे क्लिक किया। ये कह रहा है आप इसी ब्रश को जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको नाम भी दे सकते हो, अपना अलग नाम दे सकते हो, या फिर इस ब्रश को डिलीट कर सकते हो, या फिर इसको एक ग्रुप बना सकते हो, या फिर इसको एक अलग प्रीसेट बना सकते हो। इसको यहाँ से साइज और हार्डनेस को कम ज़्यादा करके, इसकी इस वाले को कम ज़्यादा करके एरो को आप इसको नया ग्रुप भी बना सकते हो, नाम दे सकते हो या डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप इसी में रहते हुए यहाँ देखेंगे, ये क्या है, इंपोर्ट ब्रशेस। आप ब्रशेस को इंपोर्ट भी कर सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में क्या है, आप अपने ब्रशेस को बना के सेव कर सकते हो और किसी को दे भी सकते हो। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वैसे आगे वाली क्लास में बताऊंगा किस तरीके से हम इंटरनेट से ब्रश को लोड करते हैं और किस तरीके से हम ब्रश को सेव करते हैं। ये थोड़ा सा क्लास वेट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। वैसे इस पैनल में और कुछ है नहीं, बस ब्रश को नाम देना, डिलीट करना, या फिर लेगेंसी ब्रशेस, यहाँ जो अभी मैंने आपको बताया लेगेंसी ब्रश में, और ब्रश को ऐड करना। अब क्या है फ्रेंड्स, इस ब्रश में हमने ये जाना, लेकिन क्या है, अभी मैं एक नॉर्मल ब्रश ले लेता हूँ और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एंड जब हम अपने ब्रश के साइज को कम ज़्यादा करते हैं तो ये बहुत बड़ा टिपिकल वर्क हो जाता है कि आप बार बार राइट क्लिक करोगे और यहाँ से साइज को मैनेज करोगे, तो ये बहुत बार बार जब आप स्किन रिटचिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हर सेकंड में आपको ब्रश को कम ज़्यादा करना होता है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए पी के बराबर में 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इससे अपने ब्रश के साइज को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। और दोबारा अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो ब्रश को कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से। देखिए मैं सिर्फ पी के बराबर में 2 स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया। अब क्या है फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक नॉर्मल, यानी शॉर्ट कमांड से आप साइज को इस तरीके से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। अब क्या है, एक तीसरा ऑप्शन भी है जिससे क्या है, हम इसके साइज को और इसकी हार्डनेस को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम स्किन रिटचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि हमको हार्डनेस और उसके साइज दोनों को कंट्रोल करना होता है। इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ से क्लिक करने के बजाय आप आल्ट दबाएंगे और माउस का राइट क्लिक, फ्रेंड्स इन दोनों कीज़ को होल्ड रखना है। यानी आपको आल्ट को भी होल्ड रखना है और माउस का राइट क्लिक इसको भी होल्ड रखना है, और इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ये आपका ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। ये देखिए मैंने ये किया, इतना बड़ा ब्रश हो गया। ये देखिए अब मैं इसी को आल्ट को दबाए रखूंगा और माउस का राइट क्लिक भी दबाए रखूंगा, दोनों को होल्ड रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करना है, तो ये ब्रश को बड़ा कर रहा है। ये देखिए अब ये छोटा कर रहा है। और इसी को दबाए रखते हुए, आल्ट और राइट क्लिक को दबाए रखते हुए अगर आप ऊपर करेंगे, इसी ब्रश को ये सॉफ्ट बना देगा, और नीचे लेकर आएंगे तो ये इसको हार्ड बना देगा। तो फ्रेंड्स इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि जब मैं स्किन रिटचिंग कर रहा होता हूँ तो मैं कभी भी राइट क्लिक से हार्डनेस साइज को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि मैं आल्ट और राइट क्लिक करके ही इस तरीके से बार बार इसको कम ज़्यादा करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो थी एक नॉर्मल सेटिंग। इवन आप अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये दिखाई देता है, जब आप कोई कस्टम ब्रश बनाते हो तो उसमें क्या है, जो भी आप ब्रश बनाओगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने ये कस्टम ब्रश बनाया है। उसमें क्या है, आप इसको भी कर सकते हो या फिर उसको कैंसिल कर सकते हो। अब क्या है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे जब जाएंगे इस पैनल में, ये भी वही पैनल है जो मैं हम राइट क्लिक करके पैनल खोल लेते हैं, ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है इस तरीके से। और उसके बाद एक ये ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए क्लास को, इसमें मैं बहुत सी चीज़ों को आज कवर करूंगा। देखिए जब हम इस वाले पैनल को क्लिक करते हैं तो ये एक ब्रश सेटिंग पैनल खुल जाता है। फ्रेंड्स इसी ब्रश सेटिंग के अंदर क्या है, हम कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं। लेकिन क्या है, इस क्लास में मैं कस्टम ब्रश बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं कस्टम ब्रश को बताता हूँ।
अब क्या है फ्रेंड्स, अब मैं कुछ मेन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ ब्रश में रहते हुए ही। देखिए जैसे फिलहाल क्या है, ये तो एक इस तरीके से फील हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाना, यानी ऐसे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद ऐसे ड्रैग करेंगे, तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपको बना के देगा। इवन अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ ब्रश को या ऊपर लेके जाता हूँ तो भी ये मतलब कि आपकी लाइन को स्ट्रेट बना के देगा। देखिए मैंने एक क्लिक किया, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखिए, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप शिफ्ट को दबाए रखेंगे और इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, आपके स्ट्रोक में स्ट्रोक जोड़ तक के देता रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूँ, जब आप एक बारी इस तरीके से क्लिक करते हो, उसके बाद शिफ्ट दबा देना और फिर इस तरीके से ड्रैग करना है। ये देखिए एक बारी क्लिक किया, फिर शिफ्ट को दबा के फिर क्लिक किया, उसमें क्या है, आपके इसी स्ट्रोक के अंदर वो ऐड नहीं करेगा। अगर आपने देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से बनाया, अब मैं क्या है शिफ्ट को छोड़ूंगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इसी के अंदर स्ट्रोक ऐड कर देगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए आप एक बार क्लिक करेंगे तब शिफ्ट को दबाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ से यानी यहाँ से इस तरीके से सीधा लेके आना चाहता हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आप क्या है, शिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप शिफ्ट को दबाए रखते हैं और ऐसे लेके आते हैं तो ये सीधा ही बनाएगा। इवन अगर आप यहाँ से भी लेके जाते हैं तो ये सीधा बनाएगा। अब इसके लिए क्या ऑप्शन है, आप एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने एक बार क्लिक किया और यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर भी आपको स्ट्रेट लाइन बना के देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब आप यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन के अंदर जब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो आपको एक बार क्लिक यहाँ करना और एक बारी अब यहाँ जो क्लिक करोगे उसमें शिफ्ट दबा दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बना देगा। अब मैं क्या है, इसके इस मोड के बारे में, अभी फिलहाल हमने इनके बारे में चर्चा की, अब मैं इस मोड के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये क्या है फ्रेंड्स, ये वही है जो आप यहाँ पे, जब हम इस लेयर पैनल की सेटिंग के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो क्या है यहाँ पर आप देख चुके हो। ये देखिए ये एक वही लेयर पैनल की मोड है, ब्लेंडिंग मोड, ये वही है। तो यही ब्लेंडिंग मोड एडोबी ने ब्रश टूल के अंदर भी दिया है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, ये जो आप इस लेयर पैनल के अंदर ये ब्लेंडिंग मोड देखते हैं, ये जो ब्लेंडिंग मोड होते हैं ये लेयर के ऊपर काम करते हैं, यानी इसके लिए 2 लेयर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ब्रश टूल में क्या है, ब्रश टूल के अंदर जो ये लेयर ब्लेंडिंग मोड होते हैं, इसमें आपको एक ही लेयर के ऊपर आप ब्लेंडिंग मोड लगा देते हैं। बस फर्क इतना होगा, जो आपका अब ब्रश चलेगा वो ब्लेंडिंग मोड के अंदर रहते हुए चलेगा। ये देखिए मैं इसके लिए एक जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन किया, न्यू लेयर ले लिया। अब मैं क्या यहाँ पे सबसे पहले इस बिहाइंड ब्रश पर आया और मैंने एक इस तरीके से ब्रश बना दिया। ये देखिए ये बना दिया। अब क्या है, मैं नया ब्रश लेता हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये इसके पीछे फील कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा इवन ब्रश ले लेता हूँ येलो कलर का, तो वो उसको, यानी बिहाइंड का मतलब, फिलहाल फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मैं मोड के अंदर बिहाइंड के ऊपर हूँ। बिहाइंड का मतलब ही फ्रेंड्स ये है कि ये इसको जो भी आप स्ट्रोक अलग ब्रश से करेंगे वो उसके पीछे जाता जाएगा। ये देखिए अब क्या है, अगर मैं इसी को यहाँ से डिसॉल्व कर देता हूँ, डिसॉल्व में क्या होगा फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हार्डनेस को कम करना होगा इस तरीके से। अब ये क्या है, ये देखिए ये इस तरीके से ग्रेजुएट सा आपको फील दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लेंडिंग मोड जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इवन मैं अगर आपको एक इस इमेज पे दिखाऊं, ये देखिए ये एक पुरानी सी इमेज वर्ट आर्ट डिज़ाइन आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी ऑप्शन को, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कलर है, इस कलर पे क्लिक करने के बाद मैं इसका स्काई कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ये कलर लेने के बाद इसी कलर को मैं अब क्या करूँगा, ध्यान रखना मेरा जो मोड है फ्रेंड्स वो ब्लेंडिंग मोड कलर में है, ये वाला। इस कलर पे मैंने क्लिक करके अब स्काई कलर लेके इसको मैं इस तरीके से फील कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये किस तरीके से आपके इसी कलर को कितना इसने इंटरेस्टिंग बना दिया। ये देखिए ये पहले ऐसे था और अब इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स आप इसका ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कीजिए, इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो आप इसका यूज़ करके अपने आर्ट वर्क को इस तरीके से डिजाइन, फिलहाल मैंने रेड कलर लिया और इस तरीके से बना दिया। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। एक अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगर आप इसको इस स्काई पे रहते हुए इसको फील करते हैं, तो ये क्या है, एक डार्क वे में आपको रिजल्ट दे रहा होता है। और इसमें अगर आप स्क्रीन में करते हैं इस तरीके से, तो ये स्क्रीन मोड में आपको इस तरीके से दे रहा होता है। तो फ्रेंड्स आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हर एक ब्लेंडिंग मोड आपको लगा के देख सकते हैं, हर एक में आपको अलग अलग चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। मल्टीप्लाई, स्कार और ओवरले सॉफ्ट वगैरह में इसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए और आपको हर बार एक नया रिजल्ट मिलेगा। इस वक्त ये सैचुरेशन का रिजल्ट है, ये देखिए ये कितना अच्छा
सिचुएशन का रिजल्ट आपको आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वैसे हम आने वाली क्लास में और अच्छे से इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम ब्रश को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम इस ब्लेंडिंग मोड को भी अच्छे से समझ चुके हैं। एक बात का फ्रेंड्स मैं आपको ध्यान बताना चाहूँगा, फिलहाल मेरा ब्लेंडिंग मोड में आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सिचुएशन है। कई बार नए यूज़र के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, वो ब्रश टूल में ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं जब वो ब्रश को चलाते हैं। ये देखिए मैंने ब्रश को चलाया तो ये कुछ भी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ना आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप ब्रश टूल के अंदर रहते हुए ब्लेंडिंग मोड का यूज़ करते हैं उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रश में आना होता है, नहीं तो जो भी ब्रश पर आप होंगे ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, बल्कि मैं ब्रश टूल पर हूँ क्योंकि यहाँ पे मोड में मैंने सैचुरेशन यूज़ कर रखा है। इसलिए फ्रेंड्स आपको हमेशा नॉर्मल पे रहने के बाद यूज़ करना है, उससे क्या होगा। अब ये देखिए ब्रश टूल आपका काम कर रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब आप ब्लेंडिंग मोड को भी समझ चुके हो। अब हमारा जो अगला है ये ओपेसिटी है। इस ओपेसिटी को समझाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक ले लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने एक ये स्ट्रोक लिया। अब क्या है ये देखिए, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये ओपेसिटी क्या होता है। जैसे अभी ये 100% पे है, मैं इसको अगर 50% पे कर देता हूँ और एक नया कलर ले लेता हूँ यही रेड कलर का, अगर मैं अब फील करता हूँ तो मैंने 50% लिया। अब ये देखिए ये ओपेसिटी आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा ओपेसिटी का सीधा सीधा फ्रेंड्स आप ये समझिए, ओपेसिटी आपके जो ब्रश है उसको ट्रांसपेरेंट बनाता है, यानी जो पीछे का जो भी होगा वो दिखने लगेगा। इवन अगर मैं इसी को इस इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखिए मैं रेड कलर का है, सॉरी मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसको फील करूँगा तो ये पीछे का हमारा दिखाई दे रहा है। जो भी आपका डिजाइन होगा तो फ्रेंड्स इसमें यही होता है कि जो भी मतलब कि ओपेसिटी का सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके कलर को ट्रांसपेरेंट बना देता है। अगर आप 20% करेंगे तो ये आपके कलर को 20% ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ये देखिए जितना आप कम करेंगे ये उसको उतना ट्रांसपेरेंट बनाएगा, 80% में इस तरीके से बनाएगा। ये देखिए अब क्या है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा है फ्लो। एक बात का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप बार बार बजाय इसके आप यहाँ पे क्लिक करके उसको कंट्रोल ज़्यादा करो। इससे शॉर्ट कमांड क्या है, आप डायरेक्ट ओपेसिटी के ऊपर जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप एंटर दबाते हैं तो ये डायरेक्ट ओपेसिटी के ऊपर अपने आप पहुँच जाएगा और फिर आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं 60%। दोबारा एंटर दबाएंगे इसी के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही आप टैब दबाएंगे अब ये फ्लो के ऊपर अपने आप आ जाएगा। अब ये फ्लो क्या है फ्रेंड्स, इसको भी मैं समझाता हूँ। फ्लो का अर्थ क्या है, देखिए मैंने इसको 50% किया। अब क्या है, मैंने एक ब्रश ले रखा है, ये देखिए। अब मैं इसको, ये देखिए ये फ्रेंड्स क्या कर रहा है, इस तरह मैं एक ब्लैक कलर का ले लेता हूँ और अब ये देखिए मैं अगर इसको फ्लो को सॉरी मैंने ओपेसिटी को भी 60% कर रखा है, मैं इसको 100% कर देता हूँ, फ्लो को 30% कर देता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स फ्लो का अर्थ क्या है। फ्लो का सीधा सीधा अर्थ ये समझिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो ओपेसिटी होता है वो आपके कलर को ट्रांसपेरेंट बनाता है और ये जो फ्लो है जो मैंने अभी आपको बताया 30% करके, ये क्या करेगा आपके, ये देखिए फ्लो क्या करेगा आपका। फ्लो का मतलब ये है, मान लीजिए आपका एक ब्रश है जो आपने बाल्टी के अंदर एक पेंट बाल्टी के अंदर एक ब्रश को डुबोया, अगर आप उसको निकालते हैं जो कलर आपके ब्रश के ऊपर लगा हुआ है वो कितने परसेंट मतलब यूज़ होना चाहिए, यानी आपके ब्रश में जो कलर लगा हुआ है अगर आप उसको दीवार पे फेरते हैं तो वो क्या एक ही स्ट्रोक में, एक ही फेरने के बाद में वो यूज़ हो जाना चाहिए, या आप उसको कई बार फेरना चाहते हैं। आपने पेंटर को कभी देखा होगा, वो कई बार क्या करता है, ब्रश को पेंट में डुबोने के बाद उसके कई बार दीवार पर फेर देता है, यानी एक दो बार फेरने के बाद वो ब्रश के अंदर जो कलर होता है वो फिर हल्की क्वालिटी में, हल्के सैचुरेशन के अंदर वो फील होने लगता है। तो फ्लो का अर्थ यही होता है कि आपके ब्रश के अंदर जो कलर लगा हुआ है वो कितने % यूज़ होना चाहिए, सीधा सीधा अर्थ यही है। अब देखिए मैंने जो ये फ्लो है, एक बात का ध्यान रखना है, मैं सीधा एंटर दबा रहा हूँ, ओपेसिटी पर आ जाता हूँ और जैसे ही मैं अब मैंने क्या है यहाँ पे 20% कर दिया। अब ये देखिए ये किस तरीके से हमारे फ्लो को ट्रांसपेरेंट कर रहा है। अगर मैं इसी फ्लो को 80% कर देता हूँ तो ये हमें इस तरीके से रिजल्ट दे रहा होता है। इवन अगर आप देखिए मैंने क्या है एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर बनाया और मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल में रहते हुए मैंने इस वक्त 40% फ्लो को कर दिया। अब क्या है, मैं अपने ब्रश को इस तरीके से फेरूंगा तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये किस तरीके से हमें एक लाइट ब्रश सैचुरेशन दे रहा होता है। इवन आप इसको कई बार यूज भी कर सकते हैं। अब हल्का हल्का, मतलब फ्लो का मतलब ये है आप हल्का हल्का ब्रश को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपने ओपेसिटी और फ्लो को जाना। अब क्या है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इंट्रो में पहले बताया था शुरुआत में कि मैं अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो मैंने पहले बताया था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देता है। ये वाला क्या होता है, ये मतलब कि ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये फिलहाल प्रेशर ब्रशेस होता है। जब अगर आप वैक्यूम या टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये वाला जो होता है ये एयर ब्रशेस होता है। आप अगर नहीं चाहते कि भाई आपका जो आर्ट वर्क बनाया है वो ख़राब नहीं होए, यानी उसको ऊपर ऊपर फील करे, तो आप इस आर्ट वर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं वैसे आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा, जब मैं डोज और बर्न का यूज़ कर रहा हूँ तो इन दोनों को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल क्या है, आपको मैंने जो बताया था कि मैं नए फीचर से अपडेट करने वाला हूँ आपको, वो है ये आप देख पा रहे हैं, ये सिमेट्री। ये ऑप्शन मैं आपको बताऊं, ये CC19 में आपको मिलेगा। अगर आप इवन CC17 फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। अब मैं क्या है, इसमें जब आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ आपको ये कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। मैंने जैसे वर्टिकल पे क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, आपको इस तरीके से एक लाइन बना के दे देगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं क्या करूँगा, इसके ब्रश साइज को छोटा करके इस तरीके से, और एक तरफ मैं ये ऐसे डिजाइन बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये आप इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हैं, ये एक मिरर इफेक्ट आपको बना के देगा। फ्रेंड्स एडोबी का यही सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अब अगर आप लगभग इंटरनेट पे देख रहे हो, ये सारे क्या है, इसको बोलते हैं मंडोला आर्ट। फ्रेंड्स आपने अगर इलस्ट्रेटर कभी चलाया है तो आपने मंडोला आर्ट के बारे में सुना होगा। ये जो फीचर है ये आपको इलस्ट्रेटर में भी मिल जाएगा, क्योंकि एडोबी ने लगभग दोनों में दिया है, CC19 में भी दिया है और CC19 इलस्ट्रेटर में भी ये आपको मंडोला आर्ट इस तरीके से बन जाएंगे। ये जो मंडोला आर्ट होते हैं ये मतलब कि इसी फीचर से बनाए जाते हैं। अब मैं इसी फीचर को इससे भी बना सकता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मंडोला आर्ट डिजाइन होते हैं, इसी से ये आपके बन जाएगा। अब ये सेगमेंट काउंट पूछ रहा है, ये क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक नया कलर लेके और इस तरीके से इसको फिल कर देता हूँ, और इसको नीचे लेयर करके और ऊपर वाले को 80% कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, यही बोलते हैं सेगमेंट काउंट। मैं अगर इसमें अब इस वाले को लेता हूँ मंडाला आर्ट को, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेगमेंट काउंट, ये क्या चीज़ है, आप इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6, इस बड़े बड़े डिजाइन को गिनोगे तो ये 8 मिलेंगे। तो ये वही डिजाइन है, यानी आप एक बार में कितने डिजाइन बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक बार ही बनाऊँ इस बड़े डिजाइन को, ये सारे डिजाइन अपने आप बन जाए, तो उसी को बोलते हैं सेगमेंट काउंट। आप फ्रेंड ध्यान से देखिए मैं जो क्या बताना चाह रहा हूँ, आप इस एक डिजाइन को बनाएंगे और ये इसके जो जितने भी डिजाइन है ये अपने आप बन जाएंगे। इसके लिए आपको ये काउंट करना पड़ेगा ये डिजाइन कितने हैं। ये आपने गिना कि ये 8 डिजाइन है, तो यहाँ पर आपको 8 डाल देना। ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन एक सॉरी, मैं फिलहाल अभी एक चीज़ मैं बताना भूल गया। मैं इस वाले डिजाइन को लगभग 5% कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला, और इस वाले पर आके अब मैं इसको सेगमेंट को एक अलग लेयर लेके अब मैं यहाँ पे इसको 1% कर देता हूँ। अब क्या है, ये देखिए ये एक डिजाइन आ गया। अब आप इसको सेंटर में कर सकते हैं इसी डिजाइन के, जिससे ये डिजाइन बने। ये देखिए ये डिजाइन बन गया। अब क्या है फ्रेंड, जैसे मैं इसको एक तरफ बनाऊंगा ये 8 डिजाइन के अंदर कन्वर्ट होकर आपको डिजाइन बना के देगा। ये देखिए मैंने इसको इस तरह सॉरी मैं क्या करता हूँ, ब्रश को ब्लैक ब्रश ले लेना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको इस तरीके से फील करूंगा। फिलहाल क्या है, मेरा जो ओपेसिटी है ये 80% है, मैं इसको 100% कर लेता हूँ। ये देखिए, और अब क्या है, ये देखिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, बस एक तरफ इसको बनाऊंगा, ये अपने आप ही इस डिजाइन को इस तरीके से बनाता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं देखिए मैंने एक तरफ इसको बनाया, यानी मैं एक तरफ भी पूरा नहीं बनाऊंगा, ये अपने आप ही एक डिजाइन को ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे को बस थोड़ा सा इसको बताना था कि किस तरीके से आप मंडोला आर्ट डिजाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप अगर डिज़ाइन आपको आता है इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। ये देखा आपने मैंने किस तरीके से एक मंडोला आर्ट डिज़ाइन बना दिया। इस तरीके से आप एक तरफ बनाते जाएंगे, ये क्या करेगा, इस तरीके से अपने आप आपके डिज़ाइन को बनाता जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो एडोबी ने हमें इसके अंदर दिया है। वैसे ये फीचर जो है इलस्ट्रेटर के अंदर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है फिलहाल आप फोटोशॉप के अंदर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बस आपको इस तरीके से एक तरफ एरिया बनाते जाना है। ये इसको आप इवन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन आपका ये एक हिसाब से मिरर इफेक्ट है, यानी आप एक तरफ डिज़ाइन बनाएंगे इस तरफ से ये अपने आप आपके डिज़ाइन को बनाता चला जाएगा। ये देख रहे हो फ्रेंड्स किस तरीके से ये डिज़ाइन को बनाता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने जो अभी आपको बताया इस इंटरेस्टिंग फीचर में आपको ये बहुत सारे दिखाई देते हैं, आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का अलग अलग है। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसका यूज़ करते हैं, अगर आप नॉर्मल ब्रश पे आना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमेशा सेगमेंटरी ऑफ करेंगे, यानी सेगमेंटरी ऑफ में ये ब्रश आपका ऑफ हो जाएगा। अब ये जो ब्रश आपका चलेगा ये नॉर्मल ब्रश टूल में ही चलेगा। ये देखिए
ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया था कि मैं इंटरेस्टिंग फीचर से आपको बताऊंगा, तो यही सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो एडोबी ने CC19 में हमें दिया है, किस तरीके से हम मंडोला आर्ट डिजाइन बना सकते हैं, रेडियल आर्ट डिजाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इससे जो भी मेरे जो ट्यूटोरियल होते हैं अपडेट, वो मैं इन पर लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उनको देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।